रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाब नंबर 8 सबक नंबर 1 शेयर करूँगी। इसका मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला का दोस्त है। आप अलैहिस्सलाम नेक फितरत और आला इखलाक के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज, खुदा तरस और बुर्दबार आदमी थे। आप अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला को याद करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की खातिर हर तरह की कुर्बानी पेश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में पैदा हुए। उन दिनों में इराक का बादशाह नमरूद था। वो एक जालिम और मगरूर इंसान था। इसका दावा था कि वो खुदाई इख्तियारात का मालिक है, जिसे चाहे मार सकता है और जिसे चाहे जिंदा कर सकता है। इराक के लोग सूरज, चांद और सितारों के साथ साथ लकड़ी और पत्थर के बने हुए बुतों को भी पूजते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की पूजा से सख्त नफरत करते थे और वो जानते थे कि पत्थर लकड़ी के ये बेजान बुत किसी की कुछ मदद नहीं कर सकते। इन्हें इल्म था कि तमाम ताकत और इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया। इराक के लोग आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुतों की हकीकत से आगाह करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। एक दिन उर के लोग अपने कौमी मेले में शिरकत के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। आप अलैहिस्सलाम शहर के सबसे बड़े बुत खाने में पहुंचे और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब सबसे बड़े बुत की बारी आई तो उसे छोड़ दिया, उसके कंधे पर हथौड़ा रख दिया। जब लोग मेले से वापस आए तो अपने बुतों की हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा कौन ये काम कर सकता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इन बुतों से क्यों नहीं पूछ लेते कि इनको किसने तोड़ा है। सब ने सर झुका दिए और कहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, क्या तुम ऐसी चीज़ों की पूजा करते हो जिनको अपने हाथों से खुद तराशे जिनको अपने हाथों से खुद तराशे हो? हालांकि तुम्हें और इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। नफ़ा व नुकसान भी इसके हाथ में है। लोग ये सुनकर बहुत नाराज़ हुए और बादशाह वक्त नमरूद को इस बात की खबर दे दी। नमरूद इस खबर से सख्त गज़बनाक हुआ। इसने आप अलैहिस्सलाम को सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया और आग के एक बड़े लाव में डाल दिया। अल्लाह ताला ने आग को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आग को आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा कर दिया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इराक छोड़ने का फ़ैसला किया। आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके शाम के इलाके में चले गए। फ़लस्तीन और शाम के इलाके में आप अलैहिस्सलाम की दावत खूब फैली। आप अलैहिस्सलाम तौहीद की तबलीग करके मिस्र की भी तशरीफ़ ले गए। यूँ आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया के एक बड़े हिस्से में अल्लाह ताला की बंदगी और इताअत का पैगाम दिया। क्या दिए? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता किए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ये दोनों बाद में नबी बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अरब के एक बियाबां इलाके में आबाद किया। इस इलाके में न पानी था और न खाने पीने की कोई चीज़ मिलती थी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से माँ बेटे के लिए जमजम का चश्मा जारी किया और खाने पीने का सामान भी अता किया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बेटे का कुर्बान करने की हिदायत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अताअत गुज़ार बंदे थे। वो बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, मगर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक मेंढा भेज दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेंढे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत की याद में दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करते हैं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो बाप बेटे ने मिलकर खाना काबा तामीर किया
اور لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی۔ اس لیے ہر سال لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ اب ہم اس مشق پہ آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کی تفصیلی جواب لکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کریں۔ تو اس کا آنسر جی ہے یہاں سے شروع کریں گے، یہ والا پورا کا پورا پیج لکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہ والا پورا کا پورا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مختصر جواب لکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں 2 سطریں لکھیں۔ تو اس کا آنسر ہے جی یہ 2 سطریں۔ آپ علیہ السلام نیک فطرت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز، خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس کا آنسر ہے جی یہاں پر جب سب سے بڑے بت کی باری آئی تو اسے چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نمرود کون تھا۔ تو اس کا جو آنسر ہے عراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں قربانی کی نبی کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب آ جاتے ہیں درست جواب پر نشاندہی کا نشان لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عراق کے شہر ہوئے عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ۔ عراق پر حکمرانی تھی نمرود کی۔ نیکسٹ پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، 2 بیٹے، یہ والا غلط ہے یہ والا صحیح ہے، 2 بیٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کی بلینکس پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور انہیں کھانے پینے کا سامان بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ عراق کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لاؤ میں پھینکنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔